हमारे देश में 100 अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इन 100 फसलों में से सरकार सिर्फ 24 फसलों का दाम तय करती है और उन 24 में से 2 फसलें गेहूं और चावल को सरकार किसानों से खरीदती है। गेहूं और चावल के दाम गांव में एक सर्वे टीम को भेजकर किया जाता है। सर्वे टीम किसान से उनकी खेती की लागत के बारे में जानकारी लेती है। किसान अपनी 30% कमाई पेस्टिसाइड्स, सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, 30% लोन पे करने के लिए और बाकी बची कमाई जमीन का किराया भरने में लगाते हैं। किसानों की इस लागत के आधार पर सरकार भाव तय नहीं करती, बल्कि कंज्यूमर की जेब की क्षमता के अनुसार भाव तय किया जाता है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और बाकी के 22 फसलों का भाव लोकल ट्रेडर्स तय करते हैं। जब मार्केट में उन 22 फसलों की डिमांड ज्यादा होती है, तब उन्हें गोडाउन में रोक दिया जाता है। डिमांड दोगुनी होने पर ट्रेडर्स उसका फायदा उठाकर फसलों को मनमाने दाम पर बेचते हैं। ट्रेडर्स की इन हरकतों से किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पर, किसान जब एक फसल को बाजार में बेचने जाता है, तब उसका पहला हिस्सा उसे तैयार करने में जाता है, दूसरा उसकी पैकिंग में, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन में, चौथा उस पर टैक्स भरने में, पांचवा मार्केटिंग पर, छठा मिडलमैन को, सातवां होलसेलर को, आठवां रिटेलर और सबसे आखिर में जो हिस्सा बचता है वो मिलता है किसान को। इस नुकसान से बचने के लिए अगर सारे किसान मिलकर अपनी फसलों को सीधे कंज्यूमर को बेचे तो उन्हें सिर्फ पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा। इसके अलावा उन्हें सिर्फ रिटेलिंग और उसका टैक्स भरना होगा। इस प्रोसेस में पहले 90% के मुकाबले 50% ही किसान का खर्च होगा और बाकी का 50% किसान को मिल जाएगा।